शनाती शाहजहांपुर के मुनाजिरे में, इसी तरह रुड़की के मुनाजिरे में, मेरठ के मुनाजिरे में जो 5 शागिर्दों ने हजरत का साथ किया है, वो आबीती से, हुज्जतुल इस्लाम की आबीती के मुताले से पता चलता है। उनमें मुहद्दिस अमरोही हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब मुहद्दिस अमरोही का नाम सरे फहरिस्त है, और नाम में हजरत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू का भी नाम है। कितनों का नाम में गिनवा? उसी सरजमीन में पैदा होने वाला वो शख्स जो अपने असलाफ का नमूना है। आप उसके चेहरे का अंदाजा लगाएंगे, उसके चेहरे से आपको अंदाजा होगा कि ये असलाफ का अमीन है और असलाफ का जानिशीन है। मेरी मुराद हिंदुस्तान के बहुत ही मोतबर दीनी इदारा जामिया हयातुल उलूम मुरादाबाद के एक बहुत ही मोतबर और मुअक्कर उस्ताद, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुफ्ती अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुम से मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. दुरूद शरीफ पढ़ लें। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया है आलम को, उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया है आलम को। दुस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने बैठे मोहतरम सामीन किराम और प्यारे बच्चे,
और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, इस वक्त मेरे लिए बड़े इम्तिहान का ये मौका है कि मैं यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम के बीच बैठकर आप हजरात के सामने कुछ कहने की जसारत करूं, लेकिन बड़ों का हुक्म है, उसकी तामील भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप हजरात के सामने कुछ कहने के लिए बड़ों के हुक्म पर बैठ गया हूँ। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया, और मैं हाफिज मोहम्मद सलमान साहब जलाली साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार और उनका ममनून हूँ, जो हमारे मेज़बान भी हैं। और माशाअल्लाह जब से हम यहाँ आए हैं वो बराबर हमारे साथ हैं, और अपनी जो उनकी मसरूफियात थी उनको छोड़कर वो मुस्तकिल हमारे साथ वक्त दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन और मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, और उन्हीं की ये मेहनत है कि आज यहाँ ये अज़ीमुश्शान कौमी यकजहती और दस्तूर बचाओ के नाम से ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है। मैं उनको और उनके तमाम रुफ़क़ा को, जो उनकी कमेटी है, उनको भी और पूरी बस्ती वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से और अपने अहबाब की तरफ से। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस शरीफ पढ़ी है। मैं उसी की रोशनी में कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। हो सकता है कि हम में से किसी को फायदा हो। आज का ये प्रोग्राम है कौमी यकजहती और दस्तूर बचाओ के नाम से। मैं कुछ इसके बारे में भी अर्ज करूंगा, लेकिन पहले मैं उस आयत से मुताल्लिक और हदीस शरीफ से मुताल्लिक कुछ आप हजरात के सामने अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस आयत करीमा में ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तो तुम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होगे और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम नियमतें अता फरमाएगा जिन नियमतों का अल्लाह ने वादा किया है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जन्नत की नियमतें जो तैयार कर रखी हैं वो अपने चाहने वालों के लिए हैं। और अल्लाह का चहीता तब बनेगा जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इत्तिबा करेगा, जैसी इत्तिबा सहाबाए किराम ने की कि सहाबाए किराम ने ऐसी इत्तिबा की कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए
उन्होंने तहिया कर लिया था और वो अपनी जान उस पर निछावर करने के लिए तैयार थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, चाहे हशर कुछ भी हो। लोग चाहे हमें नीचा समझें, लोग चाहे हमें हरीश समझें, लालची समझें, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इत्तिबा की। सहाबा किराम के वाक़यात में एक वाक़या हजरत हुज़ैफा बिन यमान का मिलता है कि जब वो ईरान फतह करने के लिए गए और वहां के बादशाह से मुलाकात के लिए उनका वफ्द गया तो उसने खाने पर उनको हाजिर किया। अब शाही लोग भी खा रहे हैं और ये जो वफ्द था जिसमें हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, वो भी वहां खाना तनाउल फरमा रहे हैं। दस्तरखान पर लुकमा गिर जाता है, उन्होंने वो लुकमा उठाकर खाना चाहा तो एक पड़ोस वाले ने कोहनी मारी कि ये बादशाह का दस्तरखान है, ये तो बादशाह के दस्तरखान की तौहीन हो जाएगी, तुम ये क्या कर रहे हो। वो ये समझेंगे क्या कि ये लोग खाने के नदीदे हैं, खाने के हरीश हैं। तो उस वक्त हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के काबिल है। क्या जवाब था आपका? अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हादिहिल हुमका, कि क्या मैं अपने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इन बेवकूफी की वजह से छोड़ दूं। इन शाही दरबार में, शाही दस्तरखान पर वो अपने रसूल की, अपने नबी की एक सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम इससे अंदाजा लगा लें कि हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इत्तिबा की है या नहीं की जैसा कि सहाबाए किराम ने इत्तिबा की है। आज हमारी जिंदगी से रसूलुल्लाह के अखलाक निकल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हमें दी गई थी और प्यारी तालीम थी वो आज हमारी जिंदगियों से दूर है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों से हम दूर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनो, तो तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। हम नाम लेवा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उनकी उम्मत में होने पर फख्र हासिल करते हैं, लेकिन हमारे आमाल, हमारे करतूत, हमारे अखलाक, हमारी चाल ढाल, हमारे तौर तरीके वो सारे गैरों से मुशाबहत रखते हैं। और रसूलुल्लाह का फरमान है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिससे मुशाबहत रखेगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हो, उनकी सच्ची इत्तिबा करते हो, तो फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत, मेरी शरीयत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो आखिरत में जन्नत में उसको मेरी माइयत हासिल होगी। हम सब चाहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हों, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी माइयत नसीब हो।
लेकिन हम इस पर भी गौर करें, क्या हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इत्तिबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज जो हालात आ रहे हैं, मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर जो एक इज़्तिराब की कैफियत है, बेचैनी का माहौल है, वो इस वजह से है कि हमारे आमाल खराब हो गए, हमारे अखलाक खराब हो गए। अखलाक वो होने चाहिए थे जिससे कौमी यकजहती पैदा होती। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ये तो गैरों का प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम तलवार से फैला है। इस्लाम से दूर रखने के लिए उन्होंने ये हवा चलाई कि इस्लाम में शिद्दत है, इस्लाम में सख्ती है, इस्लाम में मार धाड़ है। ये गैरों का प्रोपेगेंडा है, ये अहले बातिल का छोड़ा हुआ शोशा है। इस्लाम जो फैला वो अखलाक से फैला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो देखता वो आपका गिरविदा बन जाता। मुझे याद आया हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी जंग में गुलाम होकर आ गए। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम बने। अम्मा जान ने हजरत ज़ैद को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, उनको दे दिए, उनके हवाले कर दिए, उनको हदिया कर दिए। अब उनके चचा, उनके वालिद को पता लगा, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भतीजा है, इसको हमें दे दीजिए। कोई हम जैसा होता तो कह देता ये तो मेरा गुलाम है। उस वक्त गुलामियत का दौर था, इस्लाम ने गुलामियत को भी खत्म किया, इसलिए आजाद करने का मौके बहुत इनायत किए। कफ़ारात होते हैं गुनाहों के, कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई तो उसमें गुलाम के आजाद करने का भी कफ़ारा रखा है, यानी गुलामियत को खत्म किया। आज अहले बातिल भी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारा मुल्क जो आजाद हुआ हमारे बड़ों की कुर्बानी से, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था और 200 साल तक अंग्रेज ने यहाँ हुकूमत की और वो गुलाम बना कर रखा। हमारे बड़ों ने 200 साल तक कुर्बानियां दी और अहले वतन को साथ लगाकर कुर्बानियां दी, तब जाकर ये हमारा मुल्क आजाद हुआ और हम आजाद मुल्क में, आजाद भारत में रहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें दोबारा से हमें गुलाम बनाना चाहती हैं। हमारा दस्तूर है, हम उस दस्तूर के मुताबिक अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं, लेकिन वो बातिल ताकतें वो उस आईन के खिलाफ होकर मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इख्तियार दे दिया कि भाई इनको इख्तियार है, अगर ये मेरे पास रहना चाहें तो मेरे पास रहें, और अगर ये आपके साथ जाना चाहें तो मेरी तरफ से खुशी से रजामंदी है, इजाजत है, चले जाएं। लेकिन वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देख चुके थे, आपके पास रह चुके थे। उन्होंने कहा कि अब मैं इस शख्सियत के अलावा किसी और के यहां जाना नहीं चाहता, मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। ये क्या चीज थी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अखलाक थे। वो अखलाक थे जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर सीखे थे और देखे थे। उन अखलाक पर गिरविदा होकर उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों से कता ताल्लुकी, यानी किसी के साथ रहना पसंद नहीं किया। यहां तक कि जो वालिद का मकाम आप जानते ही हैं क्या होता है, वालिद के साथ जाना पसंद नहीं किया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको क्या तोहफा दिया, उसके बाद उनको आजाद कर दिया।
और फिर मुतबन्ना भी बना लिया, जिसको कहते हैं मुंह बोला बेटा। और फिर अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया। तो ये अखलाक थे। आज अगर हम भी अपने अखलाक को उसी तालीमात के मुताबिक ढाल लें, अपनी तालीमात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपना लें, तो फिर आज भी हमारे वही अखलाक वो काम करेंगे जिन अखलाक ने गैरों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कौमी यकजहती यही है कि हम अपने अहले वतन के साथ, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, हम उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, उनके गम में, उनके रंज में, उनकी खुशी में शरीक हों, जहां तक हमारा इस्लाम इजाजत देता हो। हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी गैर है तो हम उसका नाजायज हक दबा रहे हों, हम उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हों। जब हम उसके साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, उसका हक मानने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे हमसे करीब आएगा? जब हमसे करीब नहीं आएगा तो फिर इस्लाम से कैसे करीब आएगा? कि ये इस्लाम को मानने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, इनके हाथ तो जुल्म है, इनके हाथ तो ज्यादती है, इनके हाथ तो नाइंसाफी है। जब वो ये चीज देखेगा, जैसा कि आज गैर देख रहे हैं कि हमारे अमल से इतना नुकसान पहुंच रहा है कि गैर भी इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो हमारे अमल को देख रहा है, हमारे किरदार और अखलाक को देख रहा है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना है, रसूलुल्लाह की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, नमाजों का पाबंद होना है, रोजों का पाबंद होना है और सुन्नत शरीयत का पाबंद होना है। हमारे चेहरों पर अल्लाह के नबी की सुन्नत हो। एक सहाबी जिनका मैं वाकया सुना रहा हूं, वो एक सुन्नत को छोड़ने के लिए जालिम हुक्मरानों के दस्तरखानों पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, लिबास का मजाक उड़ाते हैं, और हमारे सर के जो बाल हैं उनका हम मजाक उड़ाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर हम गैरों के तरीकों पर अपने बालों की कटिंग कराते हैं। तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का पाबंद होकर जिंदगी गुजारना है। उसमें अच्छे अखलाक भी हैं, उसमें कौमी यकजहती भी है। जब हम इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, कोई ताकत हमें खत्म नहीं कर सकती, हमें दोबारा से गुलाम नहीं बना सकती। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है। कल 25 जनवरी है और परसों 26 जनवरी है। ये 26 जनवरी ये हमारे मुल्क के आईन जो जमहूरी बना है, ये वो दिन है। 26 जनवरी को हमारे मुल्क का आईन जमहूरी करार दिया गया और ये हमारे बड़ों की 150-200 साल की कुर्बानी का नतीजा, 150-200 साल की कुर्बानी का नतीजा है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क आजाद हुआ और फिर ये दस्तूर बना। हमारी आज के प्रोग्राम का उन्वान दस्तूर की हिफाजत दी है। दस्तूर की हिफाजत ऐसे ही होगी कि हम अपने बड़ों की तारीख को याद रखेंगे और उनकी तारीख को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे। और वही हौसला, वही आज़्म जो हमारे बड़ों के अंदर था कि उन्होंने बातिल से लोहा लिया है, उन्होंने बातिल से टकराए हैं, हमें उसी तरीके से अगर हमारे इस दस्तूर पर कोई हमला करता है, उसको बदलने की कोशिश करता है, तो हम बिरादरान वतन के साथ मिलकर हम उस दस्तूर की हिफाजत करेंगे। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ गुल ने, कुछ नरगिस ने, चमन में हर तरफ फैली है दास्तां मेरी। हमारे बड़ों की कुर्बानी है और एक लंबी तारीख है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ और ये 1, 2 साल या 3 साल की कुर्बानी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 200 साल की कुर्बानी है और तारीख लिखती है। हमें अपनी तारीख को याद करना चाहिए कि 1754 में पहली जंग जो लड़ी थी वो अली वर्दी खान ने लड़ी। ये पहली जंग है जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ी गई। और दूसरी जंग 1747 में और चौथी जंग 1792 में और 5वीं जंग 1799 में फतेह मोहम्मद अली, जिनको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, उन्होंने लड़ी अंग्रेज के खिलाफ। और अंग्रेज ने उस वक्त जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह को शहीद कर दिया और उनका जिस्म खून से लथपथ था, वहां खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था कि आज हमारा ये मुल्क हमारा है। और उस वक्त ये भी नारा दिया गया था, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म आज से हमारा। और फिर उसी के बाद में जब उनका अमल बढ़ता गया और वो मुकम्मल काबिज हो गए मुल्क पर, उन्होंने मुसलमानों को, बच्चों को अपने करीब लगाया और ये कहा, जिनके बड़ों ने शहादत दी, मुल्क के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उन बच्चों को करीब लगाया और कहा कि हम तालीम मुफ्त देंगे, हम इलाज मुफ्त करेंगे, हम खाना पीना मुफ्त देंगे। इसके मुकाबले में हमारे बड़ों ने, उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी और मदारिस कायम किए और ये ऐलान किया कि हम तालीम देंगे और मुफ्त तालीम देंगे, खाना पीना मुफ्त देंगे और इलाज मुआवजा मुफ्त करेंगे। उनके पास तो मालो दौलत था, अंग्रेज के पास तो माल था, उनके पास हुकूमत थी, वो हुकूमत के फंड से वो सब खर्च करने की कुदरत रखते थे। लेकिन हमारे उलमाए किराम के लिए ना कोई हुकूमत थी कि वो उसके फंड से खर्च करते, लेकिन हमारे उलमाए किराम ने जमीन पर बैठकर, बोरियों पर बैठकर और दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम को शुरू किया। मुसलमानों से चंदे की अपील की, 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये के जरिए से मदरसे कायम किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों ने वो कारनामा अंजाम दिया जो तारीख याद रखेगी। यहाँ से मुजाहिद पैदा हुए, तो हमें इन मदरसों की भी कदर करनी चाहिए। ये मदरसे दीनी किलाएं हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हमारी मुल्क की सबसे पुरानी दीनी पार्टी जमीयत उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद का किरदार वो किसी से मख्फी नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस को भी जमीयत उलमा हिंद ने आगे बढ़ाया और फिर उनको साथ लेकर मुल्क की कुर्बानी में उनको भी शरीक किया। और जब दस्तूर बना तो उसमें भी हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो सरबराह थे, उलमा किराम थे, उन्होंने इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ ताकतें ये चाहती थी कि इस दस्तूर को मुसलमानों के खिलाफ बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि इसको हिंदू स्टेट करार दिया जाए, लेकिन हमारे बड़ों ने उसमें सबसे आगे बढ़कर किरदार अदा किया और ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि दस्तूर वो बनाया गया जो दस्तूर सेकुलर हो, तमाम मजहबों के लिए उसमें रियायत हो,
तमाम मजहब वाले उस मुल्क में आसानी से अपने मजहब की रिवायतों के साथ, अपने मजहब के तशख़्ख़ुसात के साथ यहाँ जिंदगी गुजार सकें। ऐसा दस्तूर बनने पर हमारे उलमाए किराम ने मजबूर किया और फिर ये दस्तूर बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तूर सेकुलर है। हर मजहब वालों को आज़ादी के साथ अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन आज फिर कुछ बातिल ताकतें हमारे इस दस्तूर को बदलना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करके हम उन बातिल ताकतों से मुकाबला करेंगे और हम अपने दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना